नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदित्य चिंत। नेट ग्रिड ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसके बारे में हम बात करेंगे। यू कैन कॉल इट इंडिया स्पाई ग्रिड, इंडियाज़ इंटेलिजेंस ग्रिड, व्हाटएवर यू मे वांट टू कॉल इट। बट इसके अंदर एक जो सीरियसनेस है इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में और जिस तरह से चीज़ें हमारे देश में आगे चल रही हैं, वो दिखती है। नाउ व्हाट इज़ दिस? ये काम क्या करता है? हाउ इज़ दिस नेशनल सॉर्ट ऑफ अ स्ट्रक्चर? किस तरह से इसमें डिटेल्स भरनी शुरू हुई हैं? एंड वन ऑफ द इंटरेस्टिंग थिंग इज़ the request numbers are piling up कि और चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए. There are requests for informations around the states, this, that, whole lot of things. How is this going to help us in the long term? बात करते हैं पति के बाद। नमस्कार। नमस्कार आदि भाई। 2611 के बाद दो क्रिटिकल डेटाबेस डेवलपमेंट की एक प्रपोजल शुरू हुआ था, आई थी वो। दैट वाज वन वाज सीसीजीएनएस, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स, जिसमें 14,000 पुलिस स्टेशंस, 14 या 15,000 पुलिस स्टेशंस और बाकी जितने और मेजर इंस्टीट्यूशन सिक्योरिटी के हैं उनके सबको नेटवर्क करना है। इसका मतलब है कि मान लीजिए आप जिस शहर में हैं, उस शहर में कोई क्राइम होता है एंड फिर वो जो बंदा है उसके बारे में आपको डिटेल्स पता करना है कि एक एक बंदे को पकड़ा गया एंड यू वांट टू नो कि इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है कि नहीं। तो सीसीटीएनएस से क्या होता है, यू गेट एक्सेस टू एनी काइंड ऑफ एफआईआर और रिपोर्ट registered against him in all the 15,000 police stations of the country. So that is a very big, उसमें obviously biometric and वो चीजें लिया जाता है। NatGrid is another kind of a database. इस NatGrid stands for National Grid. NatGrid का मतलब होता है यहाँ पे ऑलमोस्ट फॉर एवरी इंडिविजुअल उनके आधार रजिस्ट्रेशन, आधार डिटेल्स, फिर उनके पैन कार्ड डिटेल्स, फिर उनके इनकम टैक्स डिटेल्स, फिर उनके ट्रैवलिंग डिटेल्स, स्पेशली एविएशन एयरलाइन से। जैसे 8-10 डेटाबेस विच इज देयर, मतलब ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट कोई सीक्रेटली आपसे ले रहा है। इट इज जस्ट दोज इंडिविजुअल डेटाबेसेस जो ऑलरेडी है, उसको इंटीग्रेट करके एक स्पेसिफिक एरिया में होता है, स्पेसिफिक एक सर्वर में। इन केस ऑफ अ रिक्वायरमेंट तो एजेंसीज कैन यूज इट। खास करके ये नेशनल सिक्योरिटी, ये इंटरनल सिक्योरिटी इश्यूज में यूज किया जाता है, क्योंकि उसमें आप इजीली ये अवेलेबल नहीं होता है। आपको बहुत लेवल के ऑथेंटिकेशन चाहिए बिफोर यू गेट एक्सेस टू इट। ये वो टिपिकल हमारे सोशल मीडिया एप्स की तरह नहीं है, सारे डेटा आपने ले लिया। अब नेटग्रिड लेके भी हम गारंटी देता हूँ 2-3 दिन में कुछ लोग बवाल शुरू करेंगे, अरे सरकार के पास सारे डेटा है। हालांकि इसका जो कॉन्सेप्ट है ये यूपीए के टाइम का है, ठीक है। बट इसमें क्या है कि दिस डेटाबेस इज देयर इन केस समथिंग इज suspicious about a particular person, then you get to access lot of things. अब what is the transformation? ये पिछले साल it became operational, NatGrid. The difference is initially इसमें सोचा गया था this will only be used for covert operations या जो issues है related to high intensity national security. लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये भी देखा गया कि जितने सारे जो जेनेरिक क्राइम्स होता है, मान लीजिए कि कोई डकैती हुआ, चोरी हुई, या और भी किसी तरह के अगर मर्डर रिलेटेड इश्यूज है, या जितने सारे जेनेरिक क्राइम्स जो सिविलियन पुलिस डील करता है, उनके लिए भी कुछ कुछ ये डेटाबेस इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो एक अप्रूवल दिया गया है कि एट द लेवल ऑफ एसपी, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, एट द लेवल ऑफ एसपी, this data will be made available to district level police also. And I think अभी जैसे आपने कहा कि on an average every month 45,000 ऐसे रिक्वेस्ट आ रहा है for this kind of data. उम्मीद की जाती है कि it will help in improving, bolstering the cases जहां पे हमारे देश में एक प्रॉब्लम होता है, unfortunately conviction rates are very low. तो समवेयर दिस काइंड ऑफ डेटाबेस जो ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल हो जाता है, इट माइट हेल्प यू टू प्रोबब्ली इम्प्लीकेट अ क्रिमिनल फॉर हिज क्रिमिनल एक्टिविटीज।
सो आगे क्या क्या इसका इस्तेमाल होगा ये देखना है, बट आई थिंक एज अ कॉन्सेप्ट CCTNS एंड NetGrid has been great concepts. I reiterate, ऐसा नहीं है कि खुल्लम खुल्ला सबका डेटा अवेलेबल होता है, बहुत लेवल की ऑथेंटिकेशन की जरूरत होता है बिफोर एनीबडी, इवन अ गवर्नमेंट एजेंसी कैन एक्सेस इट. तो इनिशियली जैसे मैंने कहा कि ओनली इंटेलिजेंस ब्यूरो, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, फिर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, NIA and a few other agencies had access to it. But right now, for all the districts of India, at the level of an SP, Superintendent of Police level में ये authentication दिया गया है कि in case they require for a specific reason, they can access it. But उनके लिए भी उसको they have to give solid evidence की ये necessity है. And I think when it comes to internal security, जैसे इंडिया बढ़ रहा है, मतलब in terms of GDP जितना बढ़ेगा, इट इज अ गिवन के सर्टेन लेवल ऑफ क्राइम्स भी बढ़ेगा, व्हाइट कॉलर क्राइम्स ज्यादा बढ़ता है. सो उस लेवल के सिचुएशन में आई थिंक एन इंटीग्रेटेड अप्रोच फॉर डीलिंग विद नेशनल सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग ये जो मैं उदाहरण देता हूँ, जैसे माओइस्ट. अब माओइस्ट का जो मनी लॉन्ड्रिंग होता है, यू नो, अब कोई बोलेगा कि मनी लॉन्ड्रिंग में भाई आपको कैसे मिलेगा कि आधार से, इससे. आई एम नॉट ट्राइंग टू गेट इनटू द डिटेल्स, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग जितने सारे होते हैं, बहुत सारे ऐसे इश्यूज में यू गेट अ ट्रेल फ्रॉम सम ऑफ दिस डेटाबेसेस. जैसे फॉर एग्जांपल जो क्राइम्स होता है, somebody does a crime and go away, बहुत टाइम, यू नो, इफ यू गेट दोज रेडीमेड अवेलेबल data of flight data, and then you correlate it with the kind of expenses made by his credit card, and then you connect it with something else. तो आपके लिए when and for an investigation officer, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के लिए कभी कभी ये सारे जो ट्रेल्स आपको मिल जाता है, फाइनेंशियल ट्रेल्स, ट्रैवल ट्रेल्स, उसके पैटर्न निकल आते हैं, एंड आई थिंक इट हेल्प्स. सो इन मेनी वेज, जैसे डिजिटाइजेशन हो रहा है इंडिया में हुआ है, इनवेरिएबली दिस काइंड ऑफ अ ग्रिड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंटरनल सिक्योरिटी. एंड आई थिंक समवेयर आप देखेंगे, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ यहाँ पे, और बिफोर आई हैंड ओवर टू यू, ये जितने सारे मेजर टेरर केसेस अनअर्थ होता है, जहां पे आप देखेंगे कि थ्वाट किया जाता है, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स किया जाता है बिफोर अ टेरर अटैक एक्चुअली हैपेंस, आप देखेंगे इन मोस्ट ऑफ द केसेस, वी नो, वी मे नेवर कम टू नो इन रियलिटी, बट नेटग्रिड के शायद कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट था, कहीं ना कहीं से एक ट्रेल मिल गया, एंड देन इट दैट ट्रेल वाज फॉलोड टू फाइंड, टू अनअर्थ मे बी अ ड्रग कंसाइनमेंट, मे बी एन आर्म्स कंसाइनमेंट, और मे बी अ एक्सप्लोसिव कंसाइनमेंट और अ मनी कंसाइनमेंट. So I think NatGrid is a great step forward. Initiate किया गया था at the time of UPA 2009 में, but eventually from 2016 और 17 इसके ऊपर भारी मात्रा में इन्वेस्ट किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, टू एंश्योर कि इट बिकम्स रोबस्ट एक यूनिट, ना कि सिर्फ एक टोकेनिज्म की तरह रहे कि बना के रखा है बट उसके एप्लीकेशन नहीं है. सो डेटाबेस इसमें बहुत बड़े लेवल पे है, ना इनवेरिएबली इट्स एज सिक्योर एज आधार का होता है इन टर्म्स ऑफ द डेटा, क्योंकि ये तो एक गोल्ड माइन होता है इन टर्म्स ऑफ डेटा. बैक टू यू आदित्य. गोल्ड माइन तो एक है, अभी वी आर आल्सो सीइंग इंटरेस्टिंग थिंग्स व्हिच आर हैपनिंग, लाइक इंटरस्टेट ड्रग गैंग्स एंड दिस एंड दैट व्हिच आर देयर. ठीक है, जो ये ड्रग ट्रांसपोर्टेशन करते हैं और ये सब चीजें करते हैं, they basically move from one state to the other while they are they move their saman from one state to the other while they have networks in both the states, and दो separate gangs होंगे जिनके बीच में setup है. Now when you have something like that, दोनों का tracking करना बड़ा easy हो जाता है, and you're able to actually bust their activities pretty easily. तो ये एक बहुत, I think this is a very very important system which needs to work, for basic this thing. एंड सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि लॉट ऑफ दीज़ गैंगस्टर्स एंड ऑल दैट स्टफ, अब वो कहीं पे कोलकाता या कहीं पे गैंग चला रहा था ईस्ट में, वहाँ छोड़-छाड़ के आके उसने बॉम्बे में शुरू कर दिया अपना काम। सो दे नॉर्मली क्या होता था कि जब तक यहाँ से कोलकाता एक रिक्वेस्ट जाएगा, वो वहाँ से फुलफिल करके आएगा, तब तक यहाँ पर इसने ऑलरेडी गेम खेल दिया है अपना, जो उसको करना है, एंड ही इज़ प्रोबब्ली मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सिटी. नाउ दिस कैन बी डन रियली फास्ट. यू हैव अ नेशनल डेटाबेस ऑफ पीपल, एंड एज़ एंड व्हेन जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी आगे जाएगी, यू विल बी हैविंग एयरपोर्ट्स पे, रेलवे स्टेशंस पे एआई बेस्ड प्लेटफॉर्म्स व्हिच विल बी
गिविंग यू सिक्योरिटी। एंड आई नो फॉर अ फैक्ट कि दिल्ली मेट्रो के अंदर ऑलरेडी डल रहा है एक सिस्टम। आई नो द कंपनी दैट इज मेकिंग इट। इट्स अ इट्स अ स्टार्टअप दैट इज मेड दैट सिस्टम, जहां पर ये डेटाबेस चेकिंग होगी। बिकॉज जो आपके रेगुलर ऑफेंडर्स हैं देश में, जो मिसिंग लोग हैं, कोई लोग पकड़े जाते हैं 30 साल के बाद, 35 साल के बाद, दे आर गोइंग अराउंड, they are traveling somewhere or the other, they're not just sitting at home. So the minute that spotting happens, they need to get picked up. There's no question about it. So this will help in that aspect. जी, उसके साथ एक और चीज़ है, मुझे पता नहीं कि वो नेटग्रिड का पार्ट है कि नहीं, शायद नहीं है। बट फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम जो आप बात कर रहे हो, दैट इज़ आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम लेके अभी कोई प्राइवेसी लेके कुछ लोग चिल्लाने शुरू हो जाएँगे, और आई एम श्योर चिल्लाएगा। बट ये जैसा आपने सही कहा कि जैसे बहुत टाइम रेलवेज़ के खुद के क्रिमिनल क्राइम डिटेक्शन यूनिट है, और उनका काम होता है ट्रैक करना वो क्रिमिनल्स को या सस्पेक्ट्स को या ऐसे लोगों को जो क्राइम करके भाग रहा है। ज़्यादातर टाइम दे यूज़ द रेलवे अ लॉट, वेरी फ्रीक्वेंटली। तो हर एक स्टेशन में मान लीजिए आपका अगर एक फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम है, तो इट बिकम्स मच ईजियर फॉर द रेलवे प्रोटेक्शन पुलिस फोर्स टू ट्रैक सस्पेक्ट्स। नहीं तो उनके लिए घंटों भर बैठ के फिर स्कैन करना फिजिकली वो बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। सो इवेंचुअली देखिए, टेक्नोलॉजी एंड इतने सारे डिजिटाइजेशन होता है, उसके पॉजिटिव्स नेगेटिव्स दोनों ही होंगे। बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट इफ इट इज यूज्ड फॉर द राइट काइंड ऑफ पर्पस, इट कैन डेफिनेटली हेल्प। मुझे एक चीज कहना ये है कि देखिए, at the level of civil police, unfortunately when cases are drafted, charge sheets are filed, वहां बहुत सारे, अब किसी से भी पूछ लीजिए, गेपिंग होल्स होता है। एंड दैट्स व्हाई कोई एक एक्सपर्ट लॉयर के लिए उसको फिर काउंटर करना, डिसमिस कर देना बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है। नाउ इफ यू हैव दिस काइंड ऑफ अ सिस्टम अवेलेबल टू यू, where you can back up your case with digital trails, I'm sure if the intents are right, then it can definitely help in improving the conviction rates in the country. I hope it works, क्योंकि इंडिया के कोई भी देश के लिए इंटरनल सिक्योरिटी सिर्फ टेररिज्म या नारकोटिक्स या मनी लॉन्ड्रिंग नहीं होता है। नॉर्मल क्राइम्स भी जो बहुत एक फैमिली को तबाह कर सकता है, वो भी बहुत बारीकी से उसको ध्यान रखना चाहिए। जो नॉर्मल बर्गलरी कहा जाता है, रॉबरी, वो भी बंद होना चाहिए। So, and I think it will definitely help if it is used for the right purpose. Back to you, Adiba. नहीं, there's no question about it. उसके अंदर तो बहुत आपको एक फायदा मिलेगा। And the most important thing in this entire thing is that when you look at a structured approach, it is also reduction of manpower। नहीं तो आप पूरा इतना वो सब कर रहे हो, which is crazy। Now इसके अंदर, I mean, I wonder, I don't know how this will work, but will it also include international, जो आपके इतने सारे gangs हैं और ये सब हैं, which impact you, like the D gang is there, LTT is there, all sorts of people who are kind of this thing that I'm not aware of। उसके बारे में मेरे पास कोई अभी इस टाइम पे, do you have any input on that? In NatGrid and CCTNS primarily within the country, जो आपके डिजिटल ट्रेल्स होते हैं, खास करके आपके पैन, आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक क्रेडिट कार्ड्स, फिर बैंक डिटेल्स, फिर उसके बाद आपके एविएशन ट्रैवल्स, और भी जितने सारे आपके ट्रांजैक्शंस होते हैं, उसी के ऊपर है। आई डोंट थिंक कि इसका कोई वो बाहर का कुछ होगा। आई डोंट थिंक एज ऑफ येट इट्स देयर। UPI may or may not be included, that I'm not aware, but I'm sure UPI will be involved क्योंकि बैंक डिटेल्स में वो आ जाता है। बट बियॉन्ड इंडिया इट्स नॉट सो। इसका डोमेन जो है विद इन द कंट्री है, क्योंकि विद इन द कंट्री आपके जितने सारे डिजिटल डेटा है उसके ऊपर आपका कंट्रोल होता है। आउटसाइड द कंट्री वो डिजिटल डेटा के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है, उसका कंट्रोल किसी और के ऊपर होता है, पास होता है। देन यू हैव टू गो थ्रू द नॉर्मल इंटरपोल जो चैनल्स होता है टू गेट एक्सेस टू दैट। बट एक एडवांटेज यहाँ पे हो सकता है कि इंटरपोल या दूसरे देशों को भी कभी-कभी जरूरत पड़ता है टू 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 टेक ऑफेंडर्स जिन्होंने बाहर क्राइम करके इंडिया भाग आया है। नाउ फॉर देम आल्सो समटाइम्स द नेटग्रिड डेटा कैन बी अ गोल्ड माइन टू फाइंड आउट अ ट्रेल। तो वहां पे क्विड प्रो को हो सकता है कि भाई मैं अपना डेटा तभी दूंगा व्हेन यू हेल्प अस इन सर्टेन थिंग्स।
So in that way, I think this helps in bolstering your own case uh, with Interpol. Ki I have this database of 1.5 billion people, जिसमें से 99.99% इनोसेंट है, उनकी उनका डेटा कभी बाहर नहीं आता है, वो अलग है. बट जो क्रिमिनल्स है, आपको भी ट्रैक करना होता है. इंटरपोल सी इंटरपोल वुड आल्सो नीड दिस डेटा सम ऑफ द अदर टाइम, क्योंकि आपने जैसे कहा कि जो इंटरनेशनल क्राइम सिंडिकेट्स होते हैं, उनके ऑपरेशंस तो बाहर होके फिर यहाँ पे भी होता है ना, फिर हवाला नेटवर्क्स तो यहाँ पे भी होंगे, फिर जितने सारे शेल कंपनीज होते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. मनी लॉन्ड्रिंग शेल कंपनी से होता है. तो शेल कंपनीज के डेटा कहीं ना कहीं दैट ट्रेल इफ यू फाइंड आउट नेटग्रिड में कहीं ना कहीं आ जाता है. और आई एम श्योर नेटग्रिड में एआई एप्लीकेशन होता है, दे विल रेड फ्लैग थिंग्स. वो होता ही है, उसमें भी कोई मैनुअल नहीं होगा, एआई होगा रेड फ्लैग करने के लिए कि ये सस्पिशियस है, यहाँ पे आई एम श्योर देयर इज अ शेल कंपनी ऑपरेटिंग, क्योंकि बहुत सारे लेयर्स में ट्रांजैक्शंस हो रहा है. सो इट इज नॉट कि सिर्फ इंडिया को जरूरत होती है वो सब डेटा की, इसकी जरूरत बाहर के कंपनीज को भी और बाहर के ऑर्गेनाइजेशंस को भी होगी. सो दैट्स अ क्विड प्रो को दैट may ऑपरेट. बैक टू यू. नहीं, वो तो है, देयर इज नो क्वेश्चन, एंड यू नो आई होप दैट इसके ऊपर भी एक वही आएगा, डेटा 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 करके जो रोएंगे वो तो रोते रहेंगे, उसका उनका कुछ नहीं है. अब हमारे देश के अंदर ऐसा हो गया कि अगर एक दिन सूरज मतलब सूरज थोड़ा दिखता नहीं है तो रोते हैं, सूरज ज्यादा दिखता है तो रोते हैं, पिक्चर बनाओ तो रोते हैं, खड़े हो तो रोते हैं, बैठो तो रोते हैं, वंदे मातरम बोलो तो रोते हैं. अब यार रोने की आदत है जिनको, तो अब वो एक एक डायलॉग है ना, रोना इनका जन्म सिद्ध अधिकार है, उनको रोने दीजिए. ऑन क्या बोल सकते हैं? सोना आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, रोइए. नो प्रॉब्लम. कीप मतलब कीप मान क्राइंग. लीजिए कि किसी दिन अगर मोदी जी बोल दिया कि सांस लेना जरूरी है, तो हाँ, फिर क्या बंद होगा? बंद हो जाएगा. क्यों? तो अगले दिन बोलेगा क्यों सांस लेना जरूरी है, मैं आई बिना नो. सांस लेके भी जिंदा रह सकता हूँ. ये भी हो सकता है. ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, एंड सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड ऑफ कोर्स शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, एंड ऑफ कोर्स सपोर्ट द चैनल एज मच एज यू कैन. नमस्कार, जय हिंद, जय भारत.